अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नशिस्त करने जा रहे हैं जो कि डॉक्टर जाल मुस्तफ़ा साहब के साथ हैं, एसोसिएट प्रोफेसर सहारा हॉस्पिटल नारवान में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। वो हमारे अमराज़े शुगर हैं। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि शुगर के मरीज़ों को कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए। ज़मान बड़ा अच्छा सवाल किया है ग़िज़ा के बारे में कि शुगर में ग़िज़ा क्या होनी चाहिए। तो 3-4 सिंपल असूल हैं शुगर में ग़िज़ा के लिए कि इसमें आपने चीनी, शक्कर, शहद, गुड़ इस तरह की चीज़ें तो हरगिज़ नहीं खानी। इसके अलावा फलों का इस्तेमाल, जो ज़्यादा मीठे फल हैं जिस तरह आम, खजूर, केला, अंगूर है, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। कभी कभार खजूर को तबर्रक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, शहद को कभी कभार इस्तेमाल किया जा सकता है। रोज़ाना इस तरह की ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रूट्स जिनमें शुगर है। लेकिन एक सेब, एक किन्नू, एक अनार आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की ज़्यादती होगी ना तो शुगर बढ़ेगी। जिस तरह आप रोटी बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, हरा रोटी में कोई मीठा नहीं है लेकिन आपकी शुगर बढ़ जाएगी। आप चावल भी आपको 1 प्लेट खानी चाहिए, आप 1.5 या 2 प्लेट खा रहे हैं, उससे भी तो पोर्शन कंट्रोल करना है। ग़िज़ा में याद रखें, अगर रोटी भी ज़्यादा खाओगे ना तो शुगर बढ़ेगी। अगर चावल भी ज़्यादा खाएंगे ना तो शुगर, चावल मना नहीं है, चावल आप मुनासिब मिक़दार में पोर्शन कंट्रोल करके खा सकते हैं। जो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें खा सकते हैं ना वो सब्ज़ियां हैं, सलाद है, उसकी कोई लिमिट नहीं। आप जितना मर्ज़ी सलाद इस्तेमाल करें उससे आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। तो अगर मैं समराइज़ करूं, मुख्तसरन कहूँ तो आपने चीनी, शक्कर, शहद ये नहीं इस्तेमाल करना। चावल थोड़ी मिक़दार में, रोटी थोड़ी मिक़दार में ये इस्तेमाल कर सकते हैं, और सब्ज़ियाँ जितनी मर्ज़ी मिक़दार में, और फ्रूट भी मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल करें। शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें गाइड किया और पेशेंट को ग़िज़ा के हवाले से मालूमात फ़राहम की। इसके साथ साथ मैं ये जानना चाहूँगा कि पेशेंट्स जो शुगर के साथ आ रहे होते हैं उनको पाँव के जो मसाइल होते हैं उनको कैसे वो बेहतर रख सकते हैं या कैसे उनको उन मसाइल से बचा सकते हैं, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है कि हर 3 मिनट के बाद एक शुगर का मरीज़ का पाँव कट रहा है दुनिया में, और ये बड़ी एक होलनाक पेचीदगी है जिसका नाम सुनते ही बंदे को खौफ तारी हो जाता है कि पाँव कट जाएगा। जो सबसे ज़्यादा मरीज़ डरता है ना, शुगर का मरीज़, वो पाँव कटने से डरता है और अपनी शुगर को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। तो उसके लिए क्या एहतियातें करें? शुगर में पाँव क्यों कटते हैं? इसलिए कि शुगर जैसे ही आगे जाती है, पुरानी होती है, तो आपके पाँव सुन्न हो जाते हैं। आपने सुना होगा बहुत से मरीज़ कहते हैं, औरतें ख़ास तौर पे, को बाइक के पीछे बैठ के उनका जूता उतर जाता है, उन्हें पता ही नहीं चलता। जूता बिस्तर पे ही ले आते हैं, उनके पाँव की हिस्स ख़त्म हो जाती है, तो उन्हें कोई भी ज़ख़म हो सकता है, और जब ज़ख़म हो जाता है तो वो तेज़ी से ठीक नहीं होता, और फिर वो जिस तरह कहते हैं ना नासूर, वो नासूर बन जाता है, वो सही होता ही नहीं है। फिर पाँव काटने की नौबत आ जाती है। तो करना क्या है? शुगर के मरीज़ को अपने पाँव का ख्याल चेहरे से ज़्यादा रखना है। चेहरा चाहे शीशे में देखे ना देखे, पाँव नीचे से ज़रूर रोज़ाना मुआयना करके सोएं, और पाँव को वैज़लीन लगाएं। पाँव खुश्क नहीं होने चाहिए, उनमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए। उंगलियों के दरमियान मुआयना करें कि उसमें कोई उल्ली या फंगस तो नहीं लग रहा, क्योंकि वहीं से बात चलती है और दूर तक निकल जाती है। तो पाँव का ख्याल चेहरे से ज़्यादा रखें। अपने नाखून भी ध्यान से काटें। नया जूता लें तो वो घर में किसी और को पहनाएं, खुद ना पहने। हो सकता है जूता लग रहा हो, आपको पता ही नहीं चलेगा, जूते से ही ज़ख़म हो जाए, और ज़ख़म फिर ठीक नहीं होते। और जब ठीक नहीं होंगे तो पाँव काटने की रेशा पड़ जाएगा, पाँव काटने की नौबत आ जाएगी। तो इसलिए एक तो जूते का ख्याल रखना है कि जूता आपको टाइट ना हो, खूबसूरत से फैंसी जूते ना पहने, कंफर्टेबल जूता पहने, और एहतियात रखें। रोज़ाना पाँव का मुआयना करें। कोई चंडी, कोई जैसे ब्याइयाँ फट जाती हैं ना, एड़ियाँ फट जाती हैं, उसका भी ख्याल रखना है। रोज़ाना लोशन, पाँव का ख्याल ऐसे रखना है साफ़ सुथरे, नीट क्लीन, और अच्छी जिल्द हो उनकी, ताकि वहाँ से कोई जरासीम अंदर ना आए, कोई ज़ख़म ना बने आपको। तो ये है मेरा पैगाम
कि पाँव का ख्याल चेहरे से ज़्यादा। शुक्रिया सर, इसमें एक और चीज़ हमें गाइड कीजिएगा। अक्सर शुगर के जो मरीज़ हैं वो ये शिकायत कर रहे होते हैं कि उनको धुंधला नज़र आना शुरू हो जाता है, उनकी नज़र पे बहुत ज़्यादा असर होता है। तो शुगर की वजह से आंखों के जो मसाइल हैं वो किस हद तक पेशेंट को डैमेज कर सकते हैं? जी, शुगर के मरीज़ अक्सर बिनाई में कमी का शिकार हो जाते हैं। याद रखिए कि शुगर सबसे बड़ी वजह दुनिया में नाबीनापन की। बहुत सारे लोग अपनी बिनाई से हाथ धो बैठते हैं अगर वो अपनी शुगर कंट्रोल नहीं करेंगे। एक तो उनको तेज़ी से मोतिया हो जाएगा, सफ़ेद मोतिया। बहुत सारे लोगों को तो सफ़ेद मोतिया चेक कराने जाते हैं तो पता चलता है इनको शुगर भी है, पता ही नहीं चलता। मैंने बताया ना पहले भी, शुगर एक खामोश कातिल है। तो शुगर के मरीज़ों को हर साल में तकरीबन 1 या 2 दफ़ा अपने नूरी पर्दे का ज़रूर मुआयना कराना है। तकरीबन हर 6 महीने के बाद, आपकी नज़र कमज़ोर हो या ना हो, बिनाई आपकी ठीक है, फिर भी आपने नूरी पर्दे का मुआयना कराना है। वो क्यों? क्योंकि दर्द नहीं होनी और नूरी पर्दा ख़राब हो जाएगा और आपको तब पता चलेगा जब बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए हर 6 महीने बाद शुगर का मरीज़ अपने नूरी पर्दे का मुआयना कराए, चाहे उसको नज़र ख़राब हो या ना हो। शुक्रिया सर, आपने बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे वर्जिश के हवाले से कि शुगर के मरीज़ को कितनी वर्जिश डेली करनी चाहिए? शुगर के मरीज़ को डेली 30 मिनट रोज़ाना तो ज़रूर चलना चाहिए, सबसे फ़र्ज़ है। 30 मिनट चलना इंतहाई ज़रूरी है और अगर इससे ज़्यादा चल लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। तो 30 मिनट तेज़ चहलकदमी करना बहुत ज़रूरी है। 30 मिनट की वॉक या हफ्ते में 150 मिनट चलें। मैं फ़र्ज़ कि आपके पास आज 30 मिनट नहीं है, अगले दिन 1 घंटा भी चल सकते हैं आपने 150 मिनट हफ्ते में पूरे करने हैं। कहने का मतलब है 5 दिन 30 मिनट वॉक करें या 150 मिनट वॉक टोटल करें पूरे 1 हफ्ते में। ये रिकमेंडेड है, ये शुगर के कंट्रोल के लिए इंतहाई ज़रूरी है।